हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर एरिया में एंड लव एस्पेक्ट। ओके, सो करियर एंड लव, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं और टैरो से शुरू करेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Oh wow. Okay. So काफ़ी cards flip भी हो गए हैं and नीचे भी गिर गए हैं। There is something troubling you. कुछ रिश्तों की उलझन आपको ट्रबल कर रही है। ये कोई लियो इन्वॉल्व हो सकता है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, स्पेशली बिकॉज सन कार्ड लियो कार्ड है। आप अपनी खुशी डेफिनेटली ढूंढना चाह रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट समथिंग इज़ हर्टिंग। किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है। ये फ्रेंड सर्कल या कोलीग्स या कोई आपके टीम में या फैमिली में ये चीज़ हो सकती है जो जिस चीज़ ने आपको कुछ हर्ट किया है या डिसअपॉइंट किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो ऑफ लेट मे बी आप इस मूड में हैं, कुछ हर्टफुल मोड पे रीसेंट पास्ट में रहे हैं किसी चीज़ को लेके। What is happening? Your energy is all over the place. Yes, थोड़ा सा कैंसेरियंस, इमोशनली आप मेजर उलझन में हैं, जैसे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। या तो इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकती है या मेजर एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। लव एरिया वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो इसको आना ही था। एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मूनोलॉजी से भी ले लेते हैं करियर एरिया के लिए। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो अभी एक्वेरियस की रीडिंग की थी एंड उस रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। लव एरिया, फ्री योरसेल्फ, कोडिपेंडेंसी। यस, दैट इज़ वाई आपकी रीडिंग शुरू होते ही मुझे कुछ केओटिक एनर्जी फील हुई, जैसे कि डिसऑर्गेनाइज्ड आप फील कर रहे हैं दोनों ही एस्पेक्ट में, करियर और लव एरिया, दोनों ही एरियाज़ में। बिकॉज रीडिंग शुरू होते ही मैं भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठीक करने लगी एंड बार बार मेरा भी ध्यान डिस्ट्रैक्टेड था कि ठीक से वो OCD वॉज that came into play. So वो चीज़ मैं कर रही थी and then the cards just kept flying. So yes, आपकी एनर्जी थोड़ी सी uncontrolled है and uncontrolled, out of control है। Okay, rather I should say out of control है इन 2 हफ्तों में। So surrender to the divine, just faith रखना है and कभी कभी स्टार्स की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि हमारे कंट्रोल में वो होता ही नहीं है। इवन दो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ उलझा दिए हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल से बाहर है हमारी वजह से। इट जस्ट हैपन्स। ओके, सो आई फील लेट टाइम प्ले आउट। टाइम के साथ अपने आप स्टार्स की मूवमेंट होती रहती है एंड वापस से सब कुछ फिक्स हो ही जाएगा। ओके, जब
जब आई फील डिवाइन टाइमिंग होगी। उससे पहले कभी कभी वो फील हो जाता है कि हम लड़ झगड़ के स्ट्रगल करके कोशिश कर भी लें कुछ ठीक करने की, तो अगर वो उलझी हुई अभी चीज़ रहनी है, उसका सही वक्त नहीं आया है सुलझने का, तो वो नहीं होगी। ओके, सो वैसा कुछ मुझे टाइम पीरियड यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ते एंड करियर, आपका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मूड्स आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं, मेजर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है विद द फुल मून जो भी आपकी फीलिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको एग्जैजरेटेड एंड हाईलाइटेड फील होंगी। ओके, छोटी सी बात भी बहुत डीपली फील हो सकती है। कोई छोटी छोटी चीज़ों को आप मेजर दिल से लगा के डिसअपॉइंट हो सकते हैं। सो ये चीज़ है। एंड विद द लवर्स, यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आई फील थर्ड वीक में ना ले तो अच्छा है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लें। सो विद द लवर्स ये बात करता है एक मेजर लाइफ की चॉइस की। ओके, सो क्योंकि अभी आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं, आपका थोड़ा सा आई फील वाइब्रेशनल मैच टू डू द राइट थिंग अभी नहीं है। आप थोड़े इमोशनली किसी वजह से शेकन हैं या उलझे हुए हैं, तो आई फील ये टाइम सही नहीं है। अगर कुछ बड़ी चॉइस लेनी है थर्ड वीक में, तो अब ट्राई कीजिए कि अवॉइड हो सके। ओके, पोस्टपोन हो सके। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आप नहीं हैं उस कंडीशन में, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो कुछ आपकी सोच, कुछ लाइफ को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, अपने गोल्स को लेके कि करना क्या है या कैसे करना है अगर पता है तो कैसे करना है नहीं पता है, कैसे करना है वो भी पता है तो इमोशन साथ नहीं दे रहे हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड टाइमिंग इज़ नॉट राइट। सो आई फील फ़िलहाल जस्ट सरेंडर। ओके, जस्ट लेट इट बी। जो जैसा है उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिए एंड टाइम पे छोड़ दीजिए। टाइम के साथ आई फील ये एडजस्टमेंट्स अपने आप होती चली जाएंगी, आपको खुद दिखेगा वो चेंज। ओके, बिकॉज डेफिनेटली मुझे लग रहा है जितना आप पुश एंड पुल करेंगे अपने सर्कमस्टांसेस के साथ उतना ही आप और उलझ जाएंगे। ओके, यहाँ पर मेजर दिख रहा है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा आगे का कि कैसे आगे बढ़ूँ, कहाँ स्टेप लूँ, किधर स्टेप लूँ। एंड इवन दो लुक एट दिस, ये जो पानी में इस लेडी के पैर हैं, ये पानी शैलो वाटर है, ये डीप नहीं है। ओके, बट ये सोच रही है कि ओ माय गॉड, देखो मैं पानी में हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि रास्ता क्लियर है, शी इज़ फ्री टू वॉक। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रही है इसको, डर लग रहा है या कुछ भी इंटरनल फियर्स या ऐसी सोच नेगेटिव जा रही है, तो अभी दैट मीन्स टाइम इज़ नॉट राइट। ओके, सो जस्ट आई फील कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ योगा, मेडिटेशन, पीसफुल कुछ नेचर वॉक कीजिए, नेचर में टाइम बिताइए। ओके, आई फील थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पर पट्टी हटा के रियलिटी चेक की ज़रूरत है, बट आई फील उसके लिए आप रेडी नहीं हैं। जब टाइमिंग सही होगी आप खुद रेडी होंगे। अभी आपको कुछ बहुत उलझन, हर चीज़ में उलझन लगेगी, जबकि शायद नहीं है इतनी। ओके, जैसे ये शैलो वाटर, वैसे ही आपको ऐसी चीज़ों से डर लग रहा है या डिसअपॉइंटमेंट हो रही है या वो भारी लग रही हैं जो वो है नहीं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो करियर एरिया में आई फील आप वो प्रैक्टिकलिटी, वो ग्राउंडेडनेस मिस कर रहे हैं किसी वजह से। इट्स जस्ट कुछ इमोशनल मूड स्विंग से आप गुजर रहे हैं। सो लेट इट बी। ओके, लेट इट प्ले आउट। ज़्यादा टेंशन या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आई फील ये क्लियर होगा ये चीज़। वी हैव फ्री योर सेल्फ, और यहाँ पर वही चीज़ है, ये लेडी को फ्री करने की ज़रूरत है खुद को। ओके, बट वो कर नहीं रही है, वो सोच रही है आई एम हेल्पलेस, मैं उलझी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो वो गिव अप मोड पे है। सो यहाँ पर भी ये जो है फेंस बनी हुई है, ये अगेन ये शैलो वाटर की तरह है। ओके,
इस पानी में कोई डूब नहीं सकता, बट फिर भी ये लेडी डर रही है। वैसे ही ये फेंस, ये बहुत इसकी हाइट भी नहीं है, इसके ऊपर से जंप किया जा सकता है आराम से, लेकिन फिर भी अगर वो सोच हो कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसे उलझने हैं, मैं फ्री नहीं हो पा रही या हो पा रहा, तो आई फील कहीं ना कहीं वही है कि टाइम इज़ नॉट राइट। ओके, बिकॉज ये अननेसेसरी स्ट्रगल है। दैट इज़ वॉट आई फील। यू नीड टू हैव योर कंट्रोल बैक। लाइफ में अपना पावर, अपना कंट्रोल वापस जीतने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 3rd वीक में तो नहीं हो रहा है। 3rd वीक में आपके कुछ मूड स्विंग्स हैं, छोटी छोटी कोशिशें आप कर रहे हैं डेफिनेटली, विच इज़ गुड। ऐसे भी नहीं है कि गिव अप करना है और हमें कुछ करना ही नहीं है, कोशिश करते रहना है, लेकिन अगर सही अभी नहीं समझ आ रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, ये बिलीफ रखना है, ये फेथ रखना है, सरेंडर टू द डिवाइन, ये फेथ रखना है कि सब ठीक हो जाएगा। ओके, वी हैव कोडिपेंडेंसी एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू नीड टू वर्क अपनी लव एरिया में। आपका ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ मेजर आई फील चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में फ़िक्स करने की ज़रूरत है। आपका एटीट्यूड हो सकता है, जिस तरह आप अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे हैं, और वो सूट नहीं कर रहा है, बट फिर भी आप दोनों सह रहे हैं क्योंकि वो एटीट्यूड आ गया है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही चलेगा। सो वो चीज़ अगर आपको उसमें चेंज देखना है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखनी है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अगेन मैंने शुरू में आई थिंक कहा था क्वेरियस रीडिंग से थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर सेम कार्ड, एंड उनकी रीडिंग में भी यही था कि कुछ कंप्लेसेंसी आ गई है कि ये ऐसे ही है, मेरी आदतें उसको सूट नहीं कर रही हैं, उसकी हैबिट्स मेरे को सूट नहीं कर रही, सर्टन एडिक्शन, सर्टन एफ्लिक्शंस, नेचर के कुछ ऐसे क्वर्की हैबिट्स जो नहीं पसंद है, लेकिन कुछ समझौता कर लिया है एंड चले जा रहे हैं। सूट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मूड ऑफ होता है या वो फील गुड फैक्टर नहीं आता है एक दूसरे के लिए, लेकिन चले जा रहे हैं क्योंकि एक तरह की वो ही कंप्लेसेंसी आ गई है कि ये ऐसे ही चलेगा, ये हम ऐसे ही हैं। सो वो चीज़, उस एटीट्यूड से भी निकलने की ज़रूरत है, एंड आई फील ये चीज़ 3rd वीक में आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रही है, लेकिन 4th वीक में आप वो कोशिश करने उठ रहे हैं। ओके, फाइनली आप मन बना रहे हैं कि नहीं, ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर रिलेशनशिप में क्वालिटी इज़ मिसिंग, सो कहीं ना कहीं या तो पार्टनर इज़ टू बी ब्लेम्ड, आई एम टू बी ब्लेम्ड, हम ही दोनों की ओनरशिप है। जो भी सही हो रहा है हम दोनों की वजह से होगा, जो गलत होगा वो भी हम दोनों की वजह से होगा। सो वो ओनरशिप लेनी है, और अगर कुछ भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, सूट नहीं कर रही है, तो उसके बारे में कुछ करना है। ओके, कोशिश तो करनी है। सो यहाँ पर भी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, छोटी छोटी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, एंड यहाँ पर 4th वीक में, लास्ट वीक में आपकी कोशिश थोड़ी सीरियस होती दिख रही है कि नहीं, फिक्स करना है, मुझे खुद को भी फिक्स करना है, मेरी ऐसी हैबिट्स, मेरे ऐसे मूड स्विंग्स या बिहेवियरल पैटर्न्स जो पार्टनर को इरिटेट कर रहे हैं, सो वो मुझे बदलने हैं, और मैं कोशिश करूँगा या करूँगी तो पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल फील करेगा कि ओके, मुझे भी ये चीज़ें बदलनी हैं जो उसको पसंद नहीं आ रही हैं। सो फिर वो म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा। लेकिन अगर आप इसको बना लें कि ऐसा ही है, हम ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही चलेगा, तो ये रोते रोते जो ये गाड़ी चलेगी, उससे आप समझौता करना चाहेंगे या फिर उस पर काम करना चाहेंगे और चेंज, इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे। सो यहाँ पर डेफिनेटली विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे हैं। ओके, सो 4th वीक डेफिनेटली अगेन एक्वेरियस रीडिंग में भी वही था, 3rd वीक मुश्किल है थोड़ी, एंड 4th वीक में सोल्यूशंस आ रहे हैं, एंड सेम आपकी रीडिंग में भी। सो मे बी यू और योर पार्टनर, किसी के बर्थ चार्ट में एक्वेरियस प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। ओके, सो यस, एनीवे यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें लाइक आई सेड, लीव इट ऑन टाइम, लीव इट ऑन डिवाइन। ओके, जो डिवाइन एनर्जी है
अल्टीमेटली वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए। सो कुछ उलझने आई हैं तो सॉल्यूशंस आएंगे, डेफिनेटली आपको स्ट्राइक होंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे हैंडल करना है, ये धीरे धीरे आपको वो समझ आएगी। और धीरे धीरे ये जो आंखों पे जो पट्टी है, जो अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो आएगी। ओके, सो फेथ पे फिलहाल फेथ पे चलना है, सरेंडर टू द डिवाइन। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।